Chapter 1 Matter in our surrounding. एंड मैं आपको क्लास में तो आज हम इसके करेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? इट इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी जज्ड बाय एनीवन और मोर ऑफ द नोन 5 फिजिकल सेंसेस। ये कुछ भी हो सकता है। इट इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई, जो ऑक्युपाई करे स्पेस, जिसका मास हो, एंड कैन बी जज्ड बाय, जो हमारे फिजिकल सेंसेस के थ्रू हम इसको जज करें। हमारी फिजिकल सेंसेस जैसे कि आईज, नोज, एयर्स, ये 5 हमारी सेंसेस हैं, इनके थ्रू हम इनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर। नेक्स्ट है पंचतत्व। पंचतत्व क्या है? इंडियन फिलोसोफर ने इसको क्लासिफाइड किया है इनटू आर बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंचतत्व। दीज आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। दीज आर द पंचतत्व। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स। कोई भी 2 पार्टिकल्स की मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 और मोर, 2 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस को। ठीक है, उसको हम मिक्सिंग बोल देते हैं। सॉलिड, इट इज अ स्टेट ऑफ अ मैटर विच हैज अ डेफिनेट, जिसकी डेफिनेट मास हो, वॉल्यूम हो एंड शेप हो, उसको हम सॉलिड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजर। ठीक है, इसकी अभी क्या है? इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है एंड डेफिनेट इसका मास है। ठीक है, तो दिस वन इज सॉलिड। तो नेक्स्ट है लिक्विड। अभी लिक्विड क्या कहते हैं, क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ अ मैटर विच हैज अ डेफिनेट मास। इसका डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, बट नो शेप। इसकी कोई एक शेप नहीं होती, बट नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट है गैस। गैस क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट मास बट हैज नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इसका डेफिनेट शेप होती है, ना ही इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैस की मास जरूर होता है, बट ना तो हम गैस को देख सकते हैं, ना ही इसका वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम माप सकते हैं। लिक्विड का मास एंड वॉल्यूम होता है, बट उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड किसी भी फॉर्म में, अगर ग्लास में रखोगे तो उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ग्लास की फॉर्म में बन जाएगा। अगर उसको किसी और कंटेनर में डालोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा, तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, मेल्टिंग पॉइंट ही वो होता है। कोई भी सॉलिड चीज हो, जैसे अभी गोल्ड हो, गोल्ड को मेल्ट करते हैं तो क्या लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। फिर इसी तरह से फ्यूजन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने को फ्यूजन बोल देते हैं। सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग क्या होती है? फ्रीजिंग क्या होता है? ठंडा करना, मतलब बर्फ को, पानी को बर्फ में कन्वर्ट जैसे कर देते हैं, लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। नेक्स्ट इज 11 सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन होती है सॉलिड को चेंज करना गैसियस स्टेट में जब हम उसको हीट करें, और फिर गैसियस को चेंज करना सॉलिड स्टेट में जब हम उसको कूल डाउन करें। और जब गैसियस टू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो अभी देखो गैसियस से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में बनती ही नहीं है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में आने से पहले वो सॉलिड में चेंज हो जाती है, वो सॉलिड में बन जाती है। अभी इसकी नेक्स्ट देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब ये एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है, हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है टू चेंज, ताकि हम चेंज कर सके 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को इनटू अ लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है? 1 किलोग्राम ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड टू गैसेस। इसको लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में चेंज करना होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, एंड इट इज बॉइलिंग पॉइंट।
नेक्स्ट है बॉइलिंग। क्या होती है? इट इज़ अ बल्क फिनोमिना एज इट इन्वॉल्व होल ऑफ द लिक्विड। मतलब एक तरह का एक प्रोसेस होता है, बल्क प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, पूरा का पूरा लिक्विड होता है। अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। लिक्विड क्या होता है? वेपर में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जब हम उसके अंदर प्रेशर डालते हैं, काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? भाप बनना। द स्लो पासिंग आउट ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड से गैसियस स्टेट में मोलिक्यूल्स का कन्वर्जन होना एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के कम टेम्परेचर से ही वो लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है पहले ही। ड्राई गैस क्या होती है? ड्राई गैस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? इट इज द टेम्परेचर एट विच द फ्रीजिंग सब्सटेंस चेंज इनटू सॉलिड सब्सटेंस। जब कोई लिक्विड सब्सटेंस चेंज हो जाता है सॉलिड में, तब हम उसको फ्रीजिंग बोल देते हैं। सिंपल। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, ये क्या होती है? व्हेन ब्यूटेन इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर it is liquid to given LPG which is used as a fuel। जब हम ब्यूटेन को हाई प्रेशर के अंदर लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं, तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है टू LPG विच इज क्या होती है? यूज्ड एज अ फ्यूल, जिसको हम फ्यूल के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? व्हेन द नेचुरल गैस इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर के अंदर गेट लिक्विफाइड बना देता है। लिक्विड गेट्स लिक्विफाइड टू गिव CNG विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। ये गेट्स लिक्विफाइड टू गिव CNG। लिक्विफाइड से हमें क्या बना देता है? CNG बना देता है, जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज हो जाती है। नेक्स्ट है वेपर्स। क्या होते हैं? अभी वेपर्स हैं इट इज अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। जो हमें गैसियस स्टेट्स में मिलते हैं एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स में बन जाते हैं ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट में। मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वो गैसियस स्टेट में बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेपर्स। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन सा मैटर है? ये आपकी बुक में भी होगा, आप बुक में से इनके क्वेश्चन देख सकते हो और वहां से इनके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो। इनमें से कौन सा मैटर है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, तो फिर कौन सा है मैटर? मैटर तो वो होता है जो जिसे हम टच कर सकें, ठीक है, जिसको हम फील कर सकें, स्मेल कर सकें। ठीक है, जो हमारी 5 सेंसेस के थ्रू हमें पता चल जाए, दैट इज मैटर। जैसे कि चेयर, एयर, आमंड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम को थ्रू नोज स्मेल कर सकते हैं ना, हमारी 5 सेंसेस के अंदर ही वो आ रहा है, तो दैट इज आल्सो मैटर। बट जो थॉट है, थॉट तो हमारा एक प्रोसेस है, मतलब ये मैटर में नहीं आता। लव मैटर में नहीं आता। ठीक है, स्मेल होती है बट स्मेल किसी मैटर में नहीं आती। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन की हमें रीजन देनी है। द स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट दिस स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। हमें जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल आपको दूर से ही आ जाती है, बट जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल आपको नहीं आती। क्यों? इसका आंसर ये है क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोई भी जैसे फूड है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन उसका टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वो आपकी मतलब नोज तक स्मेल चली जाती है। इन द कोल्ड वेदर द रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी नाक तक नहीं, मतलब उसकी स्मेल नहीं पहुंच पाती। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच इन सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल from cold we have to go close. This is because the rate of diffusion of gas increase with increase in temperature. In hot food the rate of diffusion is large, but in cold food the rate of diffusion is slow. Next question.
a driver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does the observation show? ठीक है, तो इसका आंसर है the driver is able to cut through water in a swimming pool because in a water the attractive force between the molecules are small. water में attractive molecular forces small होती हैं, ठीक है, फोर्स उनके बीच में फोर्सेस भी कम होती हैं, इसलिए इस वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ वेकेंट स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के अंदर वेकेंट स्पेस होती है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर इन मोशन होते हैं। दे आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। दे अरेंज द फॉलोइंग, अभी नीचे वालों को फॉलोइंग में अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट द डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। whosoever the substance has a maximum mass per unit volume, that means their density is maximum. So according to this we can say that exhaust from chimney is having less density as compared to air, which is having less density as compared to cotton. Cotton has a less density as compared to chalk, and honey has a less density as compared to iron. That means iron has the maximum density, which is mass per unit volume. Iron have the maximum mass per unit volume value. Next is tabulate the difference in the characteristics of state of matter. We have to show the characteristics of state of matter. Next is comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. So here is the answer. Difference in the characteristics of state of matter in the tabular form. Here is the characteristics: solid, liquid, gas. We have three characteristics of matters: solid, liquid and gas. We have to divide it in a tabular form. First one is vacant space, attractive force between the particles, compressibility, rigidity, density, energies. These are the characteristics. We have to differentiate these with the solid, liquid and gas. First one is vacant spaces. Vacant spaces. See here, these are the three structures of solid, liquid, gas. In the microscopic through we can see their structures like this. Solid is very tight spaced, ठीक है। solid जो है वो बहुत ज़्यादा tightly spaced है, इस तरह से उसका structure होता है solid का। liquid में थोड़ी सी space होती है और gas में तो काफ़ी ज़्यादा spaces होती है, अलग अलग उनके molecules, ये उनके molecules ऐसे present होते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग अभी देखो, वेकेंट स्पेस की वेकेंट स्पेस है, यहाँ पे कोई भी आपको स्पेस नज़र आ रही है? नहीं आ रही, दैट मीन्स वेरी स्मॉल। लिक्विड में देखो आपको स्पेस नज़र आ रही है, थोड़ी सी होती है, स्मॉल होती है। गैस में तो काफ़ी सारी स्पेस होती है, वेरी हाई। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव फोर्स। तो अभी अगर ये तो मतलब ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू गैस। क्योंकि ये तो गैस देखो, गैस तो वैसे ही इतनी दूर दूर है, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी? ये साथ में रहते हैं तो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स वेरी लार्ज होती है। दिस इज स्मॉल एंड दिस इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कि ये इनको कंप्रेस हम कर सकते हैं। अभी देखो सॉलिड है, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। कंप्रेस तो तब होगी ना अगर इनके अंदर कोई स्पेस होगी, ठीक है। इन द सॉलिड we have not space in the solid. In the liquid we have some space. In the gas we have many space. So we can say that solid is not compressible, liquid compressible lightly, and gases is highly compressible. नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी होता है कि उसका मतलब कठोर होना, ठीक है। अभी जैसे सॉलिड है, अभी सॉलिड को हम बोल सकते हैं कि ये वेरी हाईली रिजिड है, और लिक्विड क्या है? लो रिजिड है, और गैस इज नॉट रिजिड,
ये कोई रिजिड है ही नहीं। नेक्स्ट देखो डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड हैव अ वेरी हाई density value as compared to liquid, as compared to gas. And in energy, energy is very small in solid, and in liquid, liquid has a large as compared to solid. Liquid has some energy as compared to solid, and in gas have a very high energy. Next is rigidity. अभी रिजिडिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस कैन रिटेन इट्स पोजीशन। सब्सटेंस, वो उस सब्सटेंस के ऊपर चाहे जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई की जाए वो उसकी शेप वैसी की वैसे रहती है, दैट इज रिजिडिटी। कैन रिटेन इट्स शेप व्हेन force is applied to it. Solid possess the property of rigidity. Solid possess the property of rigidity. Okay. Compressibility. What is compressibility? The properties by which virtue of which the volume of substance can be decreased by applying a force on or a pressure on it. कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और वो कंप्रेसिबल हो जाती है। गैस हैज अ हाई कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स। बिकॉज ऑफ द हाई स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स दे कैन बी कंप्रेसिबल। Fluidity. It is a property by virtue of which the molecule of one substance can flow from one point to the another. Liquid, gas possess fluidity. Fluidity होता है कि जैसे पानी की तरह फ्लो करना, उसको बोलते हैं fluidity. Next is filling a gas container. A gas fill the container. अभी गैस कंटेनर के अंदर जब जाती है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी हाई वेलोसिटी होती है उनकी, तो इसकी तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स ऐसे फ्रीली होते हैं, ठीक है, इजीली रिमूवेबल होते हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अ गैस फिल द कंटेनर बिकॉज दे आर निग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स। इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स निग्लिजिबल होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, एंड द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। और जिसकी वजह से अभी देखो इनके अंदर स्पेसेस ही कम है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वेरी हाई स्पीड से कहीं भी जा सकता है, ये मॉलिक्यूल कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो इनके अंदर वेलोसिटी इनकी का मतलब स्पीड काफी ज्यादा होती है, उसकी वजह से इनके अंदर वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट इज शेप. इट इज अ डेफिनेट ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. इट इज एनर्जी possessed by a particle due to its motion. And the next is density. Density of a substance is a mass per unit volume. Its unit is gram per cc or a kilogram per meter cube. And next question is, give the reason. A gas filled container, the vessel is in which it is kept. गैस अभी हमने पढ़ा कि वो कैसे फिल करता है, ये पीछे वाला ही इसका आंसर है. दिस इज बिकॉज इन अ गैस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल एंड मोलिक्यूल ऑफ गैस मूव विद वेरी हाई स्पीड in all possible direction. Next is a gas exert pressure on the wall of container. अभी इसके अंदर मोलिक्यूल्स काफी ज्यादा डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करने लगते हैं कंटेनर के अंदर. दिस इज बिकॉज ड्यू टू द हाई और बम्बार्डमेंट ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ अ गैस against the wall of container. A wooden table should be called a solid. Yes, we can say that because it has a definite mass, volume and shape. Next is we can easily move our hand in air, but not the same in the solid block of wood. We need a karate expert. हम freely तो अपना move कर सकते हैं, freely तो move कर सकते हैं अपना hand air में, but not in the wood. ठीक है, अगर हम वुड पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपना फ्रीली हैंड, नहीं. ठीक, उसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि जो वुड होती है देयर इज ए लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, इसलिए हम फ्रीली वहाँ पे मूव नहीं कर सकते. लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर. फाइंड आउट व्हाई. Ice float over water because ice have a lower density than liquid water. This is because in ice for a given mass volume is more as compared to in a liquid water. Next question. Convert the following temperature to Celsius scale. हमने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 273 से माइनस कर देंगे. तो 300 minus 273 27 Celsius. 57 minus 273 gives 300 Celsius. Next
क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 सेल्सियस एंड 100 सेल्सियस। 250 सेल्सियस में तो पानी जो है वो तो भाप ही बन जाएगा, क्योंकि 100 में तो वो ऑलरेडी बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है, तो बॉयल करने लग जाता है, तो वो गैशियस फॉर्म में चला जाता है, और 250 में भी गैशियस फॉर्म में चला जाता है। For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? This is because the heat supplied is used to overcome the attractive force between the particles, that is, there is change in potential energy. Suggest a method to liquefy atmospheric gas. Atmospheric gas can be liquefied by cooling under pressure. उसको लिक्विफाई हम कैसे कर सकते हैं, उसको लिक्विफाई बाय कूलिंग अंडर प्रेशर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 2, व्हाई डज द डेजर्ट कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। On hot dry day, due to increase in temperature and lesser humidity, the evaporation of water will be easier. Next question, why does the water kept in earth pot become cooler during summer? जब हम जैसे हम घड़े में पानी रखते हैं तो वो गर्मियों में ठंडा कैसे रहता है। जैसे क्योंकि जो पानी होता है गर्मियों में मटके के अंदर, उसके अंदर इवेपोरेशन होने लग जाती है। इवेपोरेशन जब होती है तब वो जो इवेपोरेशन है मटके के ऊपर, मटके का शेप ही ऐसे होती है कि वो मटके के ऊपर ही उसके मोलिक्यूल्स आ जाते हैं। वो जो गैशियस फॉर्म में मोलिक्यूल्स हैं वो ठंडे होके फिर से पानी में ही चले जाते हैं, तो वो पानी को ठंडा रखते हैं। दिस इज बिकॉज द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द अर्थन पॉट एंड इट इवेपोरेट, एंड ड्यू टू इवेपोरेशन इट कॉज कूलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। जब हम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम डालते हैं तो हमारे हाथों पे मतलब ठंडा ठंडा सा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि वो इवेपोरेशन की वजह से होता है बच्चे। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम एंड सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग कूलिंग। इवेपोरेशन का प्रोसेस एक तरह से इसका कूलिंग प्रोसेस होता है। वाई आर वी एबल टू सिप hot tea or milk faster from saucer rather than a cup। जो सोसर होते हैं कप और उसकी प्याली होती है ना, तो हम प्याली में से जल्दी वो पी लेते हैं मिल्क एज कम्पेयर टू कप। क्यों? क्योंकि जो प्याली होती है उसका सरफेस एरिया वो बड़ा होता है। ठीक है। प्याली में जैसे अगर एक थाली ले लो, अगर उसमें आप चाय डालोगे तो वो ठंडी हो जाएगी ना जल्दी। तो इसी तरह से सोसर में भी का भी सरफेस एरिया बड़ा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है वो भाप बन के जो गर्म होती है चाय या मिल्क कुछ भी, वो भाप बन के उठ जाती है और ठंडा कूलिंग इफेक्ट देती है। बिकॉज सोसर प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया देन अ कप फॉर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एंड इट कॉज मोर कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर्स? वी शुड वेयर वाइट कॉटन क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अभी हमें सेल्सियस स्केल्स में फिर से पहले के जैसे क्या करना है, 273 को माइनस कर देना है इनके साथ, और माइनस करके 20 सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन टू सेल्सियस में। इसी तरह से 470 को भी 273 से माइनस करके सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है अभी सेल्सियस को। अभी सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करना है तब हम एडिशन करते हैं 273 की, इसलिए 25 प्लस 273 गिविंग राइज टू 298 केल्विन। इसी तरह से अगर 373 है इसमें भी हम 273 ऐड कर देंगे तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल डिसअपेयर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जैसे नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो आप देखते हो ना कि वो भाप बन के उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं वो? क्योंकि उसकी इवेपोरेशन हो जाती है और विदाउट मेल्टिंग। This is because naphthalene sublimes, that is, it's directly changed into vapor without melting.
वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। हमें परफ्यूम की स्मेल सेवरल मीटर अवे से आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है परफ्यूम की, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ परफ्यूम आर मूविंग वेरी हाई with very high velocity in all the directions. Next है arrange the following substance in increasing order of force of attraction between the particles water source and oxygen, sugar and oxygen। इनकी अट्रैक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग इनको मैनेज करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, देन एज कम्पेयर टू शुगर। तो शुगर की सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विच इज़ क्या है, एक तरह का सॉलिड है। ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है और ये गैसेस है। तो इसके लिए आपको वो टेबल भी पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको कल करवाया था कि आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से पता चलेगी, वहीं से पता चलेगी। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, अगर उनकी स्ट्रक्चर, आपकी रिजिडिटी, आपको उनके सभी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है तो आप ये निकाल सकते हो। What is the physical state of water at 25, 0 and 100 डिग्री सेल्सियस? At 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा एंड 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 100 में तो वो भाप बन के उठ जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। 25 पे एज ए लिक्विड स्टेट में रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड स्टेट में, दैट इज आइस की फॉर्म में बन जाता है। तो देखो water is liquid, here water is solid and here water is a gas. And next है give 2 reasons to justify that what water at room temperature is a liquid. At room temperature पे water liquid कैसे रहता है? At room temperature पे water is a liquid because the attractive force between the molecule of water are small and can move from one point to another. An iron almirah is solid at room temperature. An iron almirah is solid at room temperature because the molecules are held together by strong intermolecular force of attraction and the molecule or particles are very close to each other. हमने ये कल इसका वो पढ़ा था ना, हमने टेबल, उसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इसलिए वो सॉलिड रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड पे रहते हैं, जबकि जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में भी उनके मोलिक्यूल्स इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे हमने कल किया था ना इसका, देखो टेबल के अंदर ये वाला टेबल एट रूम टेम्परेचर पे इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड टेम्परेचर में इसके मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, इसलिए इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें ऐसे कम्पेयर टू कम होती है, इनमें सबसे कम होती है।